नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन है। आप इसे लिखिए, इसे इसका अनुवाद करें। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता आया हूँ, चाहे आपका एग्ज़ाम हो चाहे नहीं हो, प्रैक्टिस में बने रहना चाहिए। और अभी आपके पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप एग्ज़ाम जैसी तैयारी अभी से चालू रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार का डर, भय या एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी। और 10 मिनट के अनुवाद करने से आपका हाथ बिल्कुल रवा हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं सीधा डिक्टेशन पे आता हूँ। और आप लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरी डिक्टेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हालांकि मुझे पता है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरी डिक्टेशन आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। मेरे चैनल में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि मेरे चैनल का कोई बड़ा बैनर नहीं है, और जहाँ बड़े बैनर है वहाँ क्वालिटी नहीं है। बट कोई बात नहीं, जैसा आप उचित समझते हैं, जैसा आपका निर्णय है वो मैं स्वीकार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी डिक्टेशन में ज़रूर खामियाँ हैं, कमियाँ हैं, इसीलिए शायद मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है। तो चलिए, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधा डिक्टेशन पे आते हैं। तो चलिए साथियों, तैयार हो जाइए डिक्टेशन के लिए। डिक्टेशन स्टार्ट। यस। महोदय, मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप में से कुछ लोग अपने ग्राहकों और जनता से संपर्क के लिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि भाषा की समस्या के बारे में कोई रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसे लेकर देश में उग्र भावनाएं पाई जाती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगी कि सरकार का ऐसा कोई पहले से निश्चित इरादा नहीं है कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक को दूसरे में मिला दिया जाए, या किसी बैंक के प्रबंध को, जो जाने माने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यथाशक्ति सब कुछ कर रहा है, बदल दिया जाए। अगर कहीं कामकाज के अनुभव के बाद बैंक के ढांचे में परिवर्तन जरूरी प्रतीत हुआ तो वैसा विचार विमर्श और सामंजस्य के साथ किया जाएगा। पैराग्राफ। राष्ट्रीयकरण के बाद कुछ गैर जानकार क्षेत्रों में जो गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी, वे अब दूर होती जा रही है। मुझे आशा है कि शीघ्र ही वे पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक को रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को जिस कसौटी पर देश के सम्मुख खरा उतरना होगा, वह है उनके द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित बनाने के लिए किए गए प्रयास की सच्चाई और गहराई। शायद ही मुझे कहने की आवश्यकता हो कि हम दोनों का संयुक्त प्रयास यह है कि बैंकरों को समाज के एक विशेष वर्ग का नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का मित्र और परामर्शदाता स्वीकार किया जाए। मुझे आशा है कि आपकी बैठक से हमारे कुछ निर्णयों और योजनाओं को तेजी से पूरा करने में सहायता मिलेगी, और हम इस काम में यथेष्ट गति से आगे बढ़ सकेंगे। पैराग्राफ। आपसे मिलने के बाद इस अवसर को पाकर मुझे खुशी हुई है। कुछ दिन पहले मेरी उपयोगी मुलाकात राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिभावकों से हुई थी, जिसकी चर्चा आपके प्रधान ने की है। और ये अभिभावक सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित
आम नीतियों से संबद्ध निर्देशों को ऋण संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों का रूप देंगे, लेकिन उन्हें लागू करना बैंकों के प्रबंधकों का काम है। हमारी ऋण नीति को नए रूप में कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी उन्हीं पर है। मैं इन बैंकों के अफसरों और कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने निजी बैंकिंग से राष्ट्रीयकृत बैंकिंग में परिवर्तन को सरल बनाया है। मैं जानती हूँ कि कर्मचारियों में बहुत उत्साह है और अधिकारियों ने भी राष्ट्रीयकरण का स्वागत किया है। पैराग्राफ। महोदय, अब यह प्रबंधकों का काम है कि वे इस उत्साह और सहज सहयोग का लाभ उठाएं, बैंकों की कार्यकुशलता बढ़ाएं, विशेषतः उन मामलों में जहां वे जनता के संपर्क में आते हैं। हमें यह दिखा देना है कि सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण का यह अर्थ नहीं है कि कामकाज में शिथिलता आए या जनता से शिष्ट व्यवहार न हो। इसके विपरीत अब जनता के सेवक बन चुके कर्मचारी यह समझे कि उनका मुख्य दायित्व शिष्टतापूर्ण और समर्पित भाव से सभी की सेवा करना है। मैं आपको बता दूं कि बहुत से बैंक कर्मचारियों ने जो मुझसे मिलने आए थे, मुझे आश्वासन दिया है कि वे राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि ऐसे इरादों या शुभ संकल्पों की आयु ज़्यादा नहीं हुआ करती। इसलिए आपको यह देखना है कि वे चिरंजीवी बने और आप कर्मचारियों को यह अनुभव कराएं कि यह काम उनका भी उतना ही है जितना हमारा और आपका है। हमने नए बैंकों के प्रबंध मंडलों में कर्मचारियों को भी सम्मिलित करने का आश्वासन दिया है, जिससे उन्हें अपने बैंक के भविष्य में अधिक संलग्नता अनुभव होगी तथा जिस संस्था में वे कार्यरत हैं उसकी सार्वजनिक छवि सुधारने में भी सहयोग मिलेगा। पैराग्राफ। सभी स्तरों पर कर्मचारियों को जमा संग्रहण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से हम अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए ऋणों की व्यवस्था के अपने सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये क्षेत्र हैं कृषि, लघु उद्योग, फुटकर व्यवसाय आदि। इस समय आवश्यकता यह है कि उद्योग और कृषि में पूंजी निवेश की दर बढ़ाई जाए। समाज के सभी स्तरों के संभावित बचतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने और उनकी बचतों को बैंकिंग व्यवस्था की दिशा में मोड़ने के लिए बैंक प्रबंधक महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं। हमें जो संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है वह यह कि अधिक से अधिक बचत की जाए और बचत का पैसा बैंकों में जमा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने अपने भाषण के आरंभ में कहा कि हमें पिछली बातें भूलने की आदत डालनी है। यह बात केवल बैंकों के मामले में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों के लिए
भी लागू होती है। यह वास्तव में दुनिया के प्रत्येक इंसान पर लागू होती है, क्योंकि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। पैराग्राफ। महोदय, शिक्षा का अर्थ सीखना ही नहीं, सिखाना भी है। चाहे किसी भी तरीके से शिक्षा दी जाए, विद्यार्थी को कुछ न कुछ प्रयत्न करना ही पड़ता है। परंतु पहले पहल स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पैस्टालाजी ने स्वशिक्षण कार्य द्वारा शिक्षण के सिद्धांत को शिक्षा प्रणाली में प्रतिष्ठित किया। फिर भी अभी तक शिक्षालय और शिक्षक इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाए हैं कि शिक्षा प्राप्ति का अर्थ विद्यार्थी को किताबें रटा देना नहीं, बल्कि उसमें स्वयं विद्याध्ययन या शिक्षा का भाव पैदा करना है। वास्तविक शिक्षा वह है जिसमें विद्यार्थी अपने से सीखने या पढ़ने का प्रयत्न करता है। स्टॉप। डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों, ये 90 की स्पीड से 10 मिनट की डिक्टेशन है। मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से डिक्टेशन देने की, लेकिन मुझे पता है आप लोगों को मेरी डिक्टेशन अच्छी नहीं लगेगी, तो हो सकता है आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करें। मेरे प्रयास बिल्कुल हमेशा बने रहेंगे कि मैं आपको अच्छे से अच्छा डिक्टेशन प्रोवाइड कराऊं। बाकी आप लोगों का निर्णय है कि आपको मेरा चैनल लाइक करना है कि नहीं करना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली डिक्टेशन में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।